Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you back to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, as I promise you, क्या promise किया था मैंने कि मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आऊँगी आपके बोर्ड पर्पज़ से, तो वही उसका सेकंड पार्ट आज मैं लेके आई हूँ जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर 2 है और जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, उसको लेके आई हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि जो मैंने आपकी पहली वीडियो बनाई थी वो काफ़ी टाइम के बाद मैं दूसरी बना पा रही हूँ। अब कोई बात नहीं, अब मैं रेगुलर टाइम पीरियड पे आपकी वीडियोस देती रहूँगी, आप रिवीजन करते रहिएगा। इस वीडियो में आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम वो देखने को मिलेंगे और इस पार्ट का आपको आ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो वो लेके आई हूँ। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो अबाउट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों आपको पता ही है ये मिस्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में से जो आपका नेल्सन मंडेला ये एक्सट्रैक्ट है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो ये जो आपको लिखा हुआ इसका जो सारा आपका चैप्टर है ये किसके द्वारा है? ये मिस्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा है। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर नेल्सन मंडेला है और उनके साथ कुछ और अफ्रीकन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस जो पार्ट की जो समरी है, समराइज फॉर्म में हम देख लेते हैं इसका सारांश क्या है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी एक बुक है नेल्सन मंडेला की, जो इनकी आत्मकथा है। बेसिकली नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट? आप सब जानते हैं नेल्सन मंडेला क्या थे? पूर्व साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दिस आर्टिकल इज फॉर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी के बारे में ही ये आर्टिकल है, ये लेख है। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक, और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है उसी में से एक लिया हुआ अंश है ये आपका जो चैप्टर नेल्सन मंडेला है। It includes the description of the inauguration ceremony and citation from his speech and about his journey to being a freedom fighter। और ये जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण मिलता है किस चीज़ का? होता उनका उसका उसकी उसका उसको दिखाता है। और जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उस किसके बारे में? अपने भाषण के बारे में है ये। और उनकी जो जर्नी रही, जो उनकी यात्रा रही एक फ्रीडम फाइटर के रूप में या उनका एक्सपीरियंस था जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अच्छा, याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब भी तो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर। क्योंकि हमें भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो हमने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे थ्योरी ऑफ एपरेथाइड थी, तो उसी के खिलाफ इन फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम, और ये हमें ये भी बताती है कि और अनगिनत लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े, ठीक है, उनके बारे में। काउंटलेस, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, अपनी फ्रीडम अपनी आज़ादी के लिए लड़े। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एपरेथाइड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। उन दिनों साउथ अफ्रीका में एक बड़ी ही बर्बरतापूर्ण, है ना, एक प्रैक्टिस चल रही थी, एक चीज़ चल रही थी और उसका नाम था अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या थी बच्चों? रंग भेद नीति, है ना। तो काले गोरों में वहाँ बेसिकली भेद होता था, गोरों के लिए कुछ और रूल्स, और जो साउथ अफ्रीकन पीपल आप जानते हो ब्लैक होते हैं तो उनके लिए कुछ और रूल्स। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, और वो उनके रेस के बेस पे, उनके एंड कलर, और कलर के बेस पे उनकी जाति
कहते हैं भेदभाव को। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट। और ये आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो बर्बरतापूर्ण समाज था उसकी जो डार्क स्किन पीपल के साथ जो हो रहा था, जो वंचित लोग थे अपने जो बेसिक राइट होता है जो मतलब उनकी मूलभूत उनके जो अधिकार थे उससे डिप्राइव्ड होता है, उससे वंचित करे जा रहे थे, उससे अलग किया जा रहा था। किसको? जो काले लोग थे डार्क स्किन, ये ब्लैक पीपल के लिए यूज हुआ है, तो उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा था। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela। और ये लेसन आपको एक ओवरव्यू देगा किस पे? स्ट्रगल, जो मंडेला ने स्ट्रगल किया फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज एंड जेंडर। और जो इतना लंबा उन्होंने क्या किया? एक संघर्ष किया अपने समाज को जिसमें ना भेदभाव ना हो, ना तो उनके कलर के बेस पे, ना तो उनके रंग के बेस पे, ना तो उनकी कास्ट यानी कि जाति के बेस पे, ना उनकी रेस के बेस पे, ना उनकी एज के बेस पे, और ना ही उनके जेंडर के बेस पे कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया। तो बच्चों ये थी इस चैप्टर की छोटी सी समरी जिसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर का जो भी चीज़ थी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सब ला के रख दी है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप ये समझिए बच्चों, या तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आएंगे या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये बता दूं आप अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है आपकी लैंग्वेज चेंज करके, कई बार होता है एग्जाम्स में, तो आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं बताती हूँ। क्वेश्चन 1 है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनोग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, है ना। तो अब इन्होंने पूछा है इतनी बड़ी मात्रा में जो इंटरनेशनल लीडर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे, क्यों आए थे इनोग्रेशन में, और ये क्या दिखाना चाहता है, किसकी जीत थी। तो यही तो चैप्टर है हमारा। तो टू बी द पार्ट ऑफ द इनोग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid। और वो क्या बता रहे हैं कि इस इनोग्रेशन का, इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे उन्होंने अपना गेस्चर दिखाया था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, कि ये अब जो रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए, वो जो रंग भेद की खत्म हुई थी नीति, उसमें अपना सहभागिता दिखाने आए थे। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और ये उस क्या जो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत की विजय थी, मतलब अच्छाई के ऊपर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। एंड ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जीत थी ऐसे समाज की जो बिना किसी भेदभाव के है ना बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे भेदभाव होता था, है ना, ब्लैक पीपल के साथ, जो डार्क स्किन पीपल थे उन लोगों के साथ भेदभाव होता था, है ना। और जो तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स अपने पार्टिसिपेशन देने आए थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर डिड द सेरेमनी टुक टेक प्लेस, हु अटेंडेड दिस सेरेमनी। तो इसका आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी और किन्होंने इसे अटेंड किया। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ पेरिटोरिया, है ना। तो ये जो सेरेमनी, ये जो उत्सव हुआ था, ये यूनियन बिल्डिंग ऑफ पेरिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी उसके कैंपस में हुआ था। विच वर अटेंडेड बाई डिग्नेटरीज एंड द लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। और जो अटेंड करी गई थी बहुत सारे सम्मानित और बहुत सारे नेताओं के द्वारा, सम्मानित लोग या नेता बहुत सारे नेशंस के। और कितने नेशन? फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। जो
लगभग 140 देशों से आए थे अराउंड द वर्ल्ड, लगभग नहीं 140 देशों से भी ज़्यादा, मोर देन, है ना, ज़्यादा देशों से आए थे, पूरे के पूरे विश्व से, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे हुई थी सेरेमनी और किन लोगों ने ये अटेंड की थी, किसी भी लैंग्वेज में आ जाए आप ये लिख सकते हैं, और वो लोग क्यों इकट्ठा हुआ थे, तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मतलब ओनली 4 क्वेश्चंस हैं हमारे इस जो ये जो आपकी मैंने वीडियो बनाई है, और 4 क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो मैंने ला दिया है। तो आप समझिए कि 4 क्वेश्चन आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका कम से कम आप ये मान के चलिए इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। लाइफ कैसे, जो मंडेला की हंगर थी स्वतंत्रता के लिए, कैसे उसकी लाइफ बदल दी, या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, कैसे मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम के लिए उसकी उसकी एज के साथ चेंज हुई और या उसके एक्सपीरियंस से। तो आप इसमें इस तरीके से इसका आंसर दें। ये आपका बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, मंडेला ने ये रियलाइज कर लिया था, उसको ये अनुभव हो गया था कि ये जो उसके उसके बचपन में ही जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, मतलब उसके यूथ में जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो उसको ये अनुभव हो गया था कि ये जो फ्रीडम है ये केवल उसकी नहीं है, ये स्वतंत्रता दैट वाज बीइंग कटाइल्ड, जो काटी जा रही है, उसकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि ये सारे काले लोगों की, सारे अफ्रीकन्स लोगों की है। दिस चेंज द फियरफुल मेन टू अ फियरलेस रिबेल, और इसी ने एक डरपोक लड़के को किस में बदल दिया, एक निर्भय क्रांतिकारी में बदल दिया, है ना। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, और अपनी एज और अपने अनुभव से मंडेला सच्चा अर्थ समझ गए कि एक जो स्वतंत्रता होती है उसका सच्चा अर्थ क्या है। एज ही ग्रीव ओल्डर, और वो जैसे बड़े हुए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेशन हिज थॉट। और अब उसको क्या हुआ, अब उसकी अपने परिवार के लोगों की, अपनी लाइवलीहुड कमाने की, मतलब जीविकोपार्जन, जो अपना खर्चा चलाने की, उसको ये उसके दिमाग में आने लगे। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही भारती था, दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इसी ने एक डरपोक लड़के को किस में बदल दिया, एक साहसी लड़के में। हु फोट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, और जो अपने जो उनके साथ प्रेजुडिस क्या होती है बच्चों, जो पहले से ही अवधारणा बना लेते हैं, तो ये जो रेशियल प्रेजुडिस बनी हुई थी उनके खिलाफ वो लड़ा। ठीक है, तो ये आंसर लिख देंगे। ये पूरी उनका अगर कोई भी आ जाता है उनकी फ्रीडम से लेने किससे संबंधित, जो उनकी फ्रीडम फाइटर, एज अ फ्रीडम फाइटर जो उनकी लाइफ थी, तो आप इस आंसर को लिख देंगे। तो बच्चों आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं ना, बस केवल बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, ये बस 4 क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। चलिए, 4th क्वेश्चन इज, तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। आंसर, क्या आइडियल्स पेश करे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, है ना, उसके फ्यूचर के लिए। तो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला ने ये आदर्श रखे कि अपने लोगों को, वो जो उनकी बॉन्डेज होती है जिससे बंधे होते हैं, जो बंधन है उनका, उसके पॉवर्टी, जो निर्धनता का बंधन, जो उनका जिस चीज़ से वो वंचित रह गए हैं, जो उनके दुख है, उनसे उनके स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। मतलब ना तो निर्धनता से स्वतंत्रता, जो उनकी वंचित हैं किसी चीज़ से अलग कर दिए गए हैं, उससे स्वतंत्रता, और जो उनके दुख दर्द हैं उनसे उन्हें स्वतंत्रता मिले। ही आल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी
ना हो बेस्ड ऑन जेंडर के बेस पे, जैसे स्त्री है, पुरुष है, और रेशियल ओरिजिन, या फिर इस आधार पे कोई गोरा है या काला है, तो इस तरीके से कोई भी भेदभाव ना रह जाए। और बच्चों, नेल्सन मंडेला इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, इतना बड़ा व्यक्तित्व थे, हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी बार जेल गए, और बच्चों उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, जिसमें से आप ये देखिए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना बच्चों, तो फिर उसके लिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है जो आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को चेंज करने के लिए। ये तो मैंने बच्चों आपके लिए ये कोट रखी है, ये चैप्टर की वजह से नहीं रखी, ये तो मैंने आपको कि देखिए इतनी बड़ी हस्ती हैं, जो भी बड़ी हस्ती होती है ना बच्चों, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है। उनकी इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने इतना पाया, तो बच्चों आप भी तो अच्छे स्कोर पा सकते हो, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% in your examination. Thank you students, have a good day.